Hello everyone, welcome to Instant Education for Class 8. So guys, I hope you will like my videos. So this is chapter 1 of Class 8, Crop Production and Management. So let's start this chapter. So सबसे पहले देखिए गाइस, आपको ना सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं. सो वेन एवर यू आर ग्रोइंग अ क्रॉप, जब आप क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसके पहले क्या क्या चीज़ें या क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं आपके लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको पता है तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में बिना चीटिंग करे. तो देखिए, फर्स्ट कंडीशन होती है कि टाइप ऑफ सॉइल. आपका जो भी मतलब है, आपका क्रॉप जो है, फर्स्ट यू हैव टू सी दी योर क्रॉप इज़ कंफर्टेबल इन द विच सॉइल, है ना, कौन से सॉइल में कंफर्टेबल है. सेकंड आपका रहता है टाइप ऑफ क्लाइमेट. यस, टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है, क्लाइमेट भी देखना पड़ता है आपको. सो थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं क्वालिटी ऑफ सीड्स. क्वालिटी ऑफ सीड्स. सो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी. देखिए, आप जब भी क्वालिटी ऑफ सीड्स में क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे आपकी सीड्स जो हैं वो कैसी हैं, अच्छी हैं तो फिर अच्छा क्रॉप ग्रो करेगा, बैड सीड्स है तो वो बैड ही क्रॉप. तो अभी मैं आपको चैप्टर के आगे में बताऊंगी आप कैसे चेक कर सकते हैं कि कैसी सीड्स अच्छी, कौन सी सीड्स अच्छी है, कौन सी सीड्स बैड. सो ये चीज़ें होती हैं और भी मैं आपको बता सकती हूँ. थर्ड हमारी हो गई थी, आई थिंक सो ये फोर्थ है. तो फोर्थ थिंग आपको याद रखनी पड़ती है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वाटर नहीं होगा तो क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा ना. सो फिफ्थ पॉइंट एक और चीज़ आता है आपका मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. सो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. ठीक है, तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव रेड इन क्लास 7 ऑल्सो एंड इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो. मैन्योर इज़ दैट ऑर्गेनिक thing that is made by the nature and fertilizers are made up of the chemicals, but both things are required for the soil because some soils are weak, so they need fertilizers. ज़रूरी नहीं है मैन्योर डाल के उनको अच्छा बना दें, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट होता है फर्टिलाइजर्स प्लांट सॉइल्स के लिए, तभी क्रॉप हमारा है वो अच्छे से ग्रो करेगा. सो दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हेन यू आर ग्रोइंग अ क्रॉप. चलिए अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप ज़रूर एक फार्मर तो बन ही जाएंगे. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो पहले तरह की पहेली भुजू हमारे साथ हमेशा रहेंगे. सो पहेली एंड भुजू वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, सिकल, shovel, plow, etc. in the field. तो देखो गाइस, यहाँ पर पहेली एंड भुजू हमें एक ट्रैवल करा रहे हैं. वो अपने अंकल के हाउस गए समर वेकेशन के दौरान और उनके अंकल एक फार्मर हैं. तो उन्होंने देखा पहेली एंड भुजू ने कि उनके अंकल फार्मर है, तो उन्होंने बहुत सारे टूल्स देखे कि जिससे कि फार्मिंग अच्छे से हो सके. तो टूल्स तो वेरी इंपॉर्टेंट ही हैं, तो हम इस सारे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे अभी. तो लेट्स रीड दिस पार्ट. तो देखिए, you have learned that all living organisms require food. In class 7th you are and from class 1st only you are learning that all the living organisms require food. If the food would not there, so human or more organism will not get energy. If energy will be if अगर उन्हें एनर्जी ही नहीं मिलेगी तो फिर वो वर्क भी नहीं कर पाएंगे, करेक्ट, और उनकी बॉडी स्टॉप हो जाएगी. सो बेसिकली फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांट्स कैन मेक देयर ओन. तो हमने सुना था कि फोटोसिंथेसिस दैट प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड. बट देखिए, अब हमारा आता है कि ह्यूमन को कहाँ से मिलता है. तो ह्यूमन हमें पता है वो खाना, मतलब जो फूड है वो अच्छे से मतलब खुद नहीं बना सकते. लेकिन आप कहेंगे हम तो खुद ही बनाते हैं, लेकिन जहाँ से आप लाते हो मटेरियल वो तो प्लांट से ही मिलता है ना. तो ह्यूमन beings like they get food from the plants as well as animals. एनिमल्स के कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं. इसलिए
एंड एनिमल्स का तो आप सभी को पता ही है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, ठीक है, तो एनिमल्स, कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं, कुछ एनिमल्स फ्लैश खाते हैं खुद, मतलब बाकी एनिमल्स का जैसे लायन हो गया, टाइगर, दे ईट फ्लैश ऑफ मतलब अदर एनिमल्स। सो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी from the food is utilized by organisms from carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion. We get our food from plants or animals or both. तो यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि जो भी हमें एनर्जी मिलती है फूड से वो यूटिलाइज हो जाती है हमसे ही, क्योंकि हम बहुत सारी प्रोसेस कैरी आउट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, विच इज़ डाइजेशन, विच इज़ रेस्पिरेशन, विच इज़ मतलब बहुत सारी प्रोसेस रहती है, तो उसमें ही हमारी एनर्जी चली जाती है। वी गेट आर फूड फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ। अगर आप वेजिटेरियन है तो सिर्फ आप प्लांट्स का ही खाते हो, प्लांट्स और कभी कभी एनिमल्स का भी, जैसे मिल्क हो गया, है ना। लेकिन कुछ लोग भी हैं जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन पे बिलीव। ओके, सो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन द लार्ज स्केल। वी ऑल नो दैट देयर इज़ मतलब 133+ करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी पूरे वर्ल्ड में। सो बेसिकली फूड को भी तो हमें लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना, तभी तो सबको मिल पाएगा। सो बेसिकली यही बताया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या बोला जा रहा है। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर द लार्ज पॉपुलेशन, regular production, proper management and distribution is necessary. So in order to provide food for all of the organisms, so regular production of the crops is needed, regular proper management of the food, है ना, and distribution should be equally, and it's necessary, it's important. So agriculture practices. Now let's read about this beautiful box. So till 10,000 BCE, BCE means like before Christ, the people were nomadic. Nomadic means the people were nomadic means they go from one place to another for the searching of the food, shelter, vegetables, etc. So they were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. So means they go with the groups also in the search of shelter, food, and these all things. They grow fruits and vegetables and started hunting animals for food. So you have read in class 6th about hunter gatherers. So I hope you all know hunter gatherers, जो hunt करते थे फिर gather करते थे फिर. So basically at that time they don't know what is agriculture, what is farming. Then later on they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. So वो cultivate करते थे land, then they produce rice, wheat and other फूड क्रॉप्स. उन्हें ऐसे ही पता चलता रहा और फिर ऐसी जनरेशन बढ़ती रही और आज हम इस जनरेशन पे हैं. सो दैट इज़ हाउ द एग्रीकल्चर वाज बोर्न. सो नाउ आप लोग बहुत कन्फ्यूजन होती हैं कि भाई क्रॉप है क्या. सो ये एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है. सो यू कैन अंडरलाइन दिस डेफिनेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. सो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, ओके फॉर एग्जांपल देखो मैं समझा देती हूँ. वीट, ठीक है, वीट क्रॉप में कर रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ. सो दैट वीट आई एम ग्रोइंग द वीट इज़ ऑफ द सेम काइंड, है ना. जहाँ पर मैं ग्रो कर रही हूँ वहाँ पर मैं एक बहुत, जैसे मानो ये मेरी फील्ड है, यहाँ पर है. सो ऑल द प्लांट्स आई एम ग्रोइंग हेयर इज़ फुल ऑफ वीट. इट मीन्स यही तो लिखा है यहाँ पर. व्हेन प्लांट of the same kind are cultivated at one place on a large scale, that is called the crop. Clear? So means when the plants of the same kind are cultivated at one place, but it is cultivated on the large scale so that the food can also produce, the crop can also produce in the large a large quantity. So that's why it is a crop. Here example of it's the crop of wheat means that all the plants grown in a field are of wheat, but they are grown in the large quantity so that all can get at a one time.
You already know that crops are of different types. Cereals, vegetables and fruit. This can be classified on the basis of the season. So crops are also. So here we can see the crops are classified in the basis of seasons also. So in which they grow. India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. So देखो, when you're growing a crop, you have to see the temperature, humidity, rainfall, है ना, that is very important. So now let's move to the next part. So यहाँ पर भी ऐसे crops को भी very मतलब classified करा गया है. So variety of crops grown in the different parts of the country despite this is diversity. So India, we all know that India is diverse. So that's why there are two main part of the crop. So these are classified into two. So first is kharif crop. So basically this crop is grown in the rainy season. So if you are growing this crop in the summer season or winter season, it will not work. Yeah. So that's why this is kharif crop. So now let's read about the kharif crop. So basically ये सोन होते हैं, ये इनको अंदर डाला जाता है, इनको ग्रो करा जाता है रेनी सीजन में, and are called kharif crops. The rainy season in India is generally from June to September. So basically क्या होता है कि जून में क्या करा जाता है, सो करा जा रहा है, सीड को मतलब ग्रो होती है, क्रॉप्स ग्रो होते हैं, फिर सितंबर में से हार्वेस्ट करा जाता है, निकाला जाता है, हार्वेस्ट करा जाता है. सो देखो इसके एग्जाम्पल आर ऑल्सो वेरी नाइस एग्जाम्पल. दिस इज पैडी ऑल नो, दैट इज राइस. ओके, माइस, soybean, groundnut and cotton are the kharif crop. These are example of the kharif crop. I hope you have understood. Basically these are sown in the rainy season and their time is June to September. This thing, and you have to remember the example also. So I hope it is clear. Let's move to rabi crops. Let's read about the rabi crops. So rabi crops, it's a winter season crop. These crops are only grown in the winter season. ओके, तो इनका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर टू मार्च में इनको हार्वेस्ट करा जाता है. ठीक है, हार्वेस्ट करा जाता है. बेसिकली अक्टूबर में इनको सोन करा जाता है, ग्रो करा जाता है. देखो तो कुछ नहीं, अगर डिफरेंस आए इन दोनों में लिखने के लिए तो बहुत इजीली लिख सकते हो आप लोग. दैट खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन एंड देयर टाइम पीरियड इज़ जून टू सितंबर. और ये भी लिख सकते हो दैट इन जून इट इज़ सोन एंड इन सितंबर इट इज़ हार्वेस्टेड. एंड देयर एग्जाम्पल आर, कुछ भी लिख दो, ग्राउंड नट, सोयाबीन, 2 एग्जाम्पल्स, पैडी, कुछ भी लिख दो. राबी क्या है, राबी का डिफरेंस बोले बताने के लिए तो आप लिख दो, दीज आर द क्रॉप्स विच आर बेसिकली इन द विंटर सीजन. दीज आर ग्रोन इन द विंटर सीजन एंड देयर टाइम पीरियड इज October to March. And basically in the October they are sown and harvested in the March. And their examples are like wheat, gram, pea, mustard, कुछ भी लिख दो. सो नाउ लेट्स रीड अबाउट ज़ैद. मतलब इसमें बुक में मेंशन नहीं है बट कुछ बुक्स में मेंशन है, तो मैं आपको फिर भी आपको पता होना चाहिए. सो लेट मी टेल यू, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. कहाँ पर लिखूँ मैं? here, okay, I got this space from here. Okay, nice. So ज़ैद crops. So basically these crop is not mentioned but you all should know about this crop. Basically these are of summer crops, है ना, समर क्रॉप्स होते हैं ये. और दीज देयर टाइम पीरियड इज, गाइस इसका टाइम पीरियड होता है मार्च टू जून. ओके, एंड इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स, जैसे कि पल्सेस, है ना, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये सब इसमें समर वाले में ग्रो होते हैं. चलिए, तो मतलब ज़्यादा क्रॉप भी आपको पता चल गया. तो चलिए अब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. सो नाउ गाइज, अभी हम कल्टीवेशन से नहीं पढ़ेंगे. अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा विच विल बी पार्ट 2. बेसिकली ये इंट्रोडक्शन वीडियो था क्योंकि आज मेरा फर्स्ट वीडियो है. आई होप यू विल बी लाइक इट. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड गाइज आपका होमवर्क है, योर होमवर्क इज़ टू रिवाइज and write
and write difference between Kharif, Rabi and Zaid. सो ये तीन के बारे में आपको डिफरेंस लिखना है. क्लियर हो गया? तो बस आज हम यही पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तो बेसिकली हम इसमें समझेंगे कि कैसे कुछ व्हाट आर द मेन points while we are growing crops. So first we will study that soil should be loosened, है ना, and it should be clean, है ना, so that the crop can grow well in it. So these, and there are some tools also. Okay, there are some tools also to clean the soil. Everything is given here, so we will read in next part about it. And I hope you like my video, so please like, subscribe to my channel, and love you all. Bye everyone.